नेताजी, जैसे कि अब जो है क्या नाम है, तुम 3-4 दिन से खाने की व्यवस्था कर रहे हो गांव में जा जाकर जहाँ जहाँ बाढ़ आई हुई है, और अब जैसे कि पानी कम होता जा रहा है दिन पे दिन, तो आगे की इसके लिए क्या व्यवस्था करना चाह रहे हो? आगे की हम लोग ये व्यवस्था करेंगे। पहले मैं आप लोगों को बता दूं, ये तो मेरे लोकेश प्रजापति केंद्र मंत्री है जी ये दारा सिंह प्रजापति राष्ट्रीय लेवल के नेता है जी प्रजापति समाज के। और मैं तो कोई नेता नहीं हूँ, मैं तो एक छोटा सा आदमी हूँ। इन सब लोगों की सेवा में रहता हूँ, जितने भी हमारे नेता, जी मैं सबकी सेवा में रहता हूँ। जितना जहाँ बुला लिया वहीं चला जाता हूँ। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि कल से अब तक जी करीब 5 फुट पानी कम हो चुका, और हम लोग यहाँ लगे हुए हैं। रात को भी परिवार भी यहीं पड़ा है, मेरे सारे 50 आदमी की टीम है वो भी यहीं पड़ी हुई है। अगर किसी वजह से मैं तो न करो भगवान ना ऐसा करा, ना ये खैर बरसाए, इन लोगों का पानी उतर जाए तो हम लोग घर चले जाएंगे। लेकिन मेरी एक इच्छा है, जरूरी नहीं है। यहाँ जैसे गांवों में हमने लोगों से पूछा तो उनका कहना ही होता पानी बढ़ा और कम हुआ। अगर पानी बढ़ेगा तो हम लोग यहाँ रहेंगे, चाहे में 10 दिन लग जाओ, 20 दिन लग जाए, महीने लग जाए या लगो 2 दिन। अगर पानी का स्तर जैसे आज 4-5 फुट कम हुआ, सुबह तक 3 फुट और कम हो जाइयो, कल को हम लोग अपने भंडारे करके सब लोगों गाँवों में खाना बांट के हम लोग घर चले जाएंगे। लेकिन आज की दिक्कत में क्या है कि जैसे हम 9 गाँव खाना बांट रहे थे, अब 3 गाँव की जरूरत है। 6 गाँवों में पानी उतर चुका, अब 3 गाँवों की जरूरत है। जिन 3 गाँवों की जरूरत है उन 3 गाँवों में हम कल भी खाना देंगे, दोनों टाइम देंगे। कल हम नया देंगे, कल हम छोले चावल बनवाएंगे और बिरयानी बनवाएंगे 100 दिन की। कल हम ये खाना बांटेंगे। और कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं, मैं ये भी बता देना चाहता हूँ आपको, कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि खिचड़ी बांट रहे हैं। यो खिचड़ी एजेंसी के चावलों की नहीं है, यो गैलेक्सी 100 रुपए किलो का चावल है। मैं दिखाई देता हूँ, गैलेक्सी चावल लगाते हैं, देखो कट्टे ये रखे हुए हैं। नहीं उसको छोड़ो, आप मेरी सुनिए, ये 100 रुपए किलो का चावल है। घर में आदमी आधी किलो चावल बनाता है तो वो खिलवा बनता है। यहाँ 1 कुंटल का भगोना उतरता है। अगर 1 घंटा बटने में लेट हो गया तो वो ज्यादा गल जाता है, तो वो जब बांटना शुरू करोगे तो हल्का सा टूट जाता है। उसे हमारे समाज के लोग खिचड़ी बताते हैं। अरे मैं तो कह रहा हूँ हम खिचड़ी बांट रहे हैं, लेकिन प्रजापति समाज के लोग खिचड़ी बांटे तो सही आ गया, सेवा तो करें, सेवा करे तो सही। मैं तो करूँ, महेंद्र प्रजापति को नोट बोर्ड चंदे की कोई जरूरत नहीं है। ना मुझे कहीं से चुनाव लड़ना किसी मेरठ से डेली आना, डेली आना, ना मुझे कहीं से चुनाव लड़ना, लेकिन आकर यहाँ सेवा तो करे। पैसे खर्च मत करो। या देखो तो सही क्या हो रहा। हमारे प्रजापति समाज में बहुत नेता, एक से एक नेता, लेकिन क्या करते हुए नेता, अजय शिक्षा के लिए भगो, उसके लिए भगो, शिक्षा के लिए छात्रावास बनाओ, शिक्षा के लिए स्कूल बनाओ, धर्मशालाएं तैयार करो। अरे जो लोग पीड़ित जान से मर रहे, डूब गए पहाड़ों में, उन्हें आके देखो। इन स्कूलों को तुम क्या करोगे? जब इंसान इन धर्मशाला का स्कूल का तुम क्या करोगे जब जनता को नहीं देख सकते? जब जनता ही ना रहेगी तो क्या जनता को वही देखोगे? तुम लोग जहाँ से चुनाव लड़ रहे हो, भाई जहाँ से तुम लोगों को चुनाव लड़ा, जनता को वही देखोगे। सबको यहाँ आना चाहिए, इनकी समस्या सुननी चाहिए, इनकी मदद करनी चाहिए। जय प्रजापति समाज। मैं सारे प्रजापति समाज से कहना चाहता हूँ, पूरे भारत में जहाँ जहाँ भी बाढ़ आ रही है वहाँ जाकर लोग मदद करो। और मैं परमानंद जी का भक्त हूँ, जो भी बता देना चाहता हूँ। परमानंद जी ये कहते हैं अगर 10 रुपए की धूप बत्ती जला रहे हो ना, और 10 रुपए का चिराग जला रहे हो, तो इन 20 रुपए के 5-5 रुपए वाले 4 पैकेट लेकर कुत्तों को खिला दो, उनका भला हो जाएगा, उनका भला हो जाएगा। लेकिन ये भी लोग सोचो तुम कर क्या रहे हो। अरे दुनिया में दान के अलावा कोई काम नहीं आने का। जो तुमने दौलत कमाई ना, यही रख के रह जाएगी। तुम्हारी औलाद अगर तुम्हें एक दिन फालतू रोक ले तो मेरा नाम बदल देना। किसी की औलाद एक दिन भी फालतू, 1 घंटा फालतू रोक देंगे, एक दिन छोड़ दो। जो कर्म कर रहे हो, जो दान कर रहे हो, तुम्हारे दुनिया में यही काम आना चाहिए। 100 करोड़ की 200 करोड़ की दौलत कमा लो तुम सारे नेता, तुम्हारे कोई काम नहीं आने की। और मैं देख रहा हूँ इन चीजों को, और मैं दुनिया में घूमता हूँ और मैं देखता हूँ। महेंद्र प्रजापति का एक बात और भी है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। अपनी लाइफ में मैंने पूरी यूपी के अंदर एक आदमी खड़ा होगा, हाथ टाका बता दे, किसी से कभी 2 रुपए चंदा नहीं लिया। और ये महेंद्र प्रजापति एक चैलेंज और कर रहा कि मेरे से कोई चंदा ना मांगे समाज का आदमी। हिंदुस्तान में समाज का आदमी मेरे से कोई चंदा नहीं मांगे। मैं चंदा किसी से लेता नहीं हूँ, तो मुझे आगे देना भी नहीं किसी को। मैं जो कर रहा हूँ अपने दम पर कर रहा हूँ, किसी चंदा मांगता नहीं, ना किसी मदद मांगता। और नेताओं ने
नेताओं ने अगर मुझे कोई बुलाया होगा कहीं समाज के नेताओं ने, तो मैंने उनकी खाने पीने से हर तरह से मदद करी होगी, उनसे चंदा नहीं मांगा आज तक। जय हिंद, जय प्रजापति समाज।